ओम शांति। परमात्मा महावाक्य सुनने से पहले सभी जिस भी स्थान पर बैठे हैं स्थिर होकर बैठ जाएं। अपना ध्यान चारों ओर से हटा लें। थोड़ी देर के लिए आपको कुछ भी याद न आए। सच्चे दिल से परमात्मा को अपना समय देना है। इसमें कोई भी ठगी नहीं करनी है कि बैठे हैं भगवान के लिए और ध्यान कहीं और जाए। नहीं, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी। सिर्फ 2 मिनट उसकी मीठी याद में बैठेंगे। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, मेरे पिता शिव परमात्मा, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हैं। उनकी दिव्य किरणों की बरसात मेरे मस्तक पर पड़ रही है। मैं आत्मा उनकी किरणों से स्वच्छ बनती जा रही हूँ। इसी स्मृति में बैठी एकाग्र होकर। पाँच 12/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को याद पे समझा रहे हैं। बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि बच्चे, अंत समय में अगर बाप याद आएगा तो अंतमति सोगति बहुत अच्छी होगी। इसलिए तुम बच्चों को याद में मजबूत बनना है। याद ही तुम्हें अनेक तूफानों में पार कराएगी। बाबा कहते जितना जितना योग में मजबूत होंगे उतना उतना ऊंच पुरुषार्थ होगा तो ऊंच पद प्राप्त कर सकेंगे। बाबा कहते बच्चे, इस पुरुषार्थी जीवन में तूफान आते हैं तो तूफान में कच्चे कच्चे झाड़ गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते कोई कोई तो ऐसे तूफान भी होते जिसमें 8-10 वर्ष के बड़े बड़े झाड़ भी गिर जाते हैं। तो यहाँ पर भी बाप के बच्चे योग में कमज़ोर होने के कारण बड़े बड़े तूफान आने से गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, याद की यात्रा में अपने आप को बहुत मजबूत करना है, तब अंत मते सोगति हो जाएंगे। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए आत्माभिमानी बनो और एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नुधा हुआ है। कुछ भी होता है तो नथिंग न्यू। बाप कहते बच्चे, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी, वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे कि हम बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापन हो रही है व डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को भी यह पता नहीं है कि अभी हम
शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो सत्य बाप है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में अजामिल पापात्माएं होती हैं। दिन प्रतिदिन रो रो नरक दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल दुनिया तमो प्रधान बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता। आगे फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते तब बाप आकर कहते हैं मैं आता ही हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट नुधा हुआ है। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे हैं। चक्र लगाया नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना साधारण रीति बाप समझाते हैं। बाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते हैं। यह तो मेरा पार्ट है, कोई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता। ड्रामा में मैं बंधायमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सो गति वह इसी समय के लिए कहा गया है। यह अंतकाल है। एक जिन्न की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तो बाप भी कहते यह खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना यह कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना यह तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते, फिर याद टूट जाती, माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता जो 8-10 वर्ष के पुराने झाड़ भी गिर पड़ते हैं। गज को ग्राह ने खाया, यह भी एक मिसाल है। यह है माया का तूफान। तो बाप कहते इन 5 विकारों से संभाले रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत होंगे। सतयुग में भी तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी बनो। नाम रूप देश काल सब याद रहता है। इस समय तुमको समझाता हूँ। अब वापस घर जाना है। तुमको पहले सतो प्रधान बनना है। बाप कहते औरों के 83 जन्म भी हो सकते, लेकिन इस ब्रह्मा के लिए तो पूरे 84 जन्म हैं। यह पहले पहले श्री नारायण थे। इसके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर नारायण बनते। झाड़ में भी दिखाया यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं तो प्रजापिता को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता एक को कहा जाता, प्रजापिता भी इनको कहा जाता। यह देहधारी है, वह विदेही विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वह परमपिता तो परमधाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परमधाम में नहीं कहेंगे, वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया। सूक्ष्म वतन में भी नहीं है, प्रजा तो है ही स्थूल वतन में।
प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान कोई शरीर का नाम नहीं है। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते वह न्यारा है। आत्माएं वहाँ रहती तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना, तो साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते। वह लोग सिर्फ घर बार छोड़ते, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता। इस समय तो कोई भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते सबका अलग अलग पार्ट ड्रामा में नुधा हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है, ऐसे नहीं कहेंगे कब शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता। जैसे बाबा वंडरफुल, ऐसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता न सके नाटक कब बना, यह कोई प्रश्न उठा नहीं सकते। बहुत कहते भगवान को क्या पड़ी थी जो सुख दुख की दुनिया बैठ बनाई। अरे यह तो अनादि है, प्रलय आदि होती नहीं। ऐसे थोड़े कहेंगे कि क्यों बनाई। पहले पहले बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी ना, फिर भी कशिश तो थी। उसने खींचा, भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में दिखाया, कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहाँ होते नहीं है। गीता, भागवत, महाभारत यह सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। समझते यह दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता। रावण क्या चीज है यह भी कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति में लिखा है यह तुम्हारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, तो विनाश भी जरूर होना ही है। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म भी है नहीं, अनेक धर्म है, फिर जरूर एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। यह चक्र फिरता रहता, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ है वह गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हमने कितना बार राजाई ली, कल की ही बात है। कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए, आज हम पतित बने हैं। फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते। बाबा कहते कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच होते, यह पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे। अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं, तो कल्प कल्प बाप आकर पेनी से पाउंड बनाते। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो तो नथिंग न्यू। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, यह सब है पुजारी पने की सामग्री। बाप कहते दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाता रहता हूँ। आगे की ढेर पॉइंट तुम्हारे पास रखी है, वह अभी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं।
यह पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होंगी। फिर पुरानी पॉइंट को तुम क्या करेंगे? पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम में आती है। बाप कहते कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर भी होते रहते। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता। मनुष्य देवाला निकालते हैं तो फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़े करेंगे, बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ न कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने। कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे क्या? पवित्र नहीं बनेंगे? बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं। पुरुष को नहीं लगता, फिर आगे चल उनको ही चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। सब उनको याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट है स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार कर न सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भाव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। ओम शांति।